वहाँ पर जो है लैंड माइन्स बिछाई हुई थी मुझे उड़ाने के लिए। एसओ को मैंने कहा तुम पहले गाड़ी लेके जाओगे। नहीं जी आप जाइए, मैं पीछे खड़ा हूँ। मैं कहा नहीं, तुम जाओगे पहले आगे। ये जो है सोच थी पूरनपुर की, ये सोच थी पीलीभीत की। अब ये सोच देश की सोच 25 साल बाद बन रही है, तो मेरी क्या गलती है भाई। गोरखपुर से जुड़ा एक किस्सा है। आपने एक दरोगा को जीप में डालकर आप एसपी ऑफिस ले गए थे, क्या मामला था? ये हकीकत है। उस आदमी को बिना वस्त्र हम जीप में डाल के ले गए थे और एसपी ऑफिस नहीं ले गए थे। एसपी से बात की थी फोन पर और थाने में उसको जमा कर दिया था, कोतवाली में जमा कर दिया था, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहना था, बिल्कुल नंगा था, अगर सीधी भाषा में बोले तो। उसमें एक खासियत थी, जो लोग कहते थे कि भाई ये दबंग है, ये खुलेआम जिस लड़की को चाहता है उस पुलिया पे बैठ के रात को उसके साथ बलात्कार करता है। तो मैंने कहा भाई चुनाव लड़े या नहीं लड़े, पर ये काम तो नहीं चलेगा। महिलाओं की इज्जत अगर लूटी जाएगी ऐसे और हम लोग देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा देखें कितना दबंग है, दबंग एक बात करते हो। 2002 के इलेक्शन में आपकी जो वोट थी आपके विधानसभा क्षेत्र की, कई एक वोट्स को उस समय हटा दिया गया, लेकिन लोग जीवित थे, उनकी दोबारा 2007 में वोट्स भी मिली। आप इलेक्शन कमीशन को आपने उस समय बताया कि मेरे वोट चोरी हुए हैं, आपने लड़ाई लड़ी, क्या मसला था? इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं, उनसे ठप्पा भी लगवा लिया कंप्लेंट का। आप एक सिख होने के बावजूद आप कोर्ट चले जाते हैं, मुस्लिम जज को मंदिर बनवाने का ऑर्डर दे देते हैं। उसी प्रदेश में आज आई लव मोहम्मद के ऊपर राजनीति हो रही है, आई लव महादेव के फ्लैक्स बराबर में लग रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सीधा है। आई लव महादेव भी होना चाहिए, आई लव मोहम्मद भी होना चाहिए, पर कृषि प्रधान देश है, हिम्मत है तो बोलो आई लव किसान। कम से कम 3,000 एसएसबी के नौजवान बंदूकें ताने खड़े थे, जो आएगा गोली मार देगा। और हमारे 4 घंटे की पेमेंट की बात होती है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं जो वायरल हो रहा है। अपनी सरकार बनाओ, अब 4 घंटे भी नहीं, नगद पेमेंट होगी। हम जब डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, हमें कोई मोहलत देता है 1 घंटे की भी। आप यूपी पंजाबी शान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बीएम सिंह, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसान बरादरी के लिए, किसान संघर्ष के लिए दी। आज इनसे बातचीत करेंगे कि किन तरीके से इनका पूरा संघर्ष रहा और इन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी दी है उसके बदले इनको क्या मिला। सर, पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो 25 साल पहले, 30 साल पहले जो एमएसपी को लेके आंदोलन किया था, जिसकी आज पूरा देश एमएसपी का आंदोलन के लिए तैयार है, ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, जब मैं विधायक बना 1993 के अंदर, धान की थी 350 रुपया, मिल मालिक खरीदते थे करीब 250 के आसपास। तब मैंने जो है एफसीआई के अंदर बात करी, मंत्री से बात करी और पहली बार एफसीआई की धान खरीद की बात करी। और जब पैसा यहाँ पहुँच गया तो राइस मिलर मेरे पास पहुँचे। उन्होंने कहा सर हम मारे जाएंगे। मैंने कहा जो किसान मारा जा रहा है? बोले नहीं जी, बीच का समझौता कर लें। क्या समझौता करोगे? मेरे बारे सब जानते हैं, कोई अय्यत बोलता है क्या बोलता है। तो वो पहले ही अपना लेके आ गए कि 345 देंगे, 350 नहीं देंगे। मैं कहा डन। सारा धान उस समय 345 का बिका था। उनको फायदा, उसी की हलिंग करके और सरकार को उन्होंने चावल बेचा, पॉलिश उनके पास बची, फायदा हुआ उनको। उसके बाद में गेहूं की बात आई। गेहूं में डाला लेते थे एफसीआई वाले खरीद के अंदर। उस समय जगमोहन का कांटा होता था, अब पता नहीं जगमोहन जी है नहीं है, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, उनके पास है या नहीं है ये भी नहीं मालूम मुझे। हमने उस समय चालू कराया कि 2 रुपये
प्रति क्विंटल गेहूं के लिए लिया जाएगा केवल, क्योंकि डाले में पैसा दे चुके हैं पहले, ये रिश्वत दे चुके हैं, और उनसे कहा था अगली बार मत करना। अगली बार सरकार नहीं रही, मायावती मुलायम सिंह के जड़े के अंदर सरकार खत्म हो गई थी। पर उस समय जो मैंने किया, बाद में उसको अमलीजामा बनाने का काम किया। वही जब 2000 के अंदर धान बहुत सस्ता बिक रहा था, उस समय फिर हमने कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जो आंदोलन किया पूरनपुर से। हमारे एक साथी थे बेगपुर के मंजीत सिंह जी, अब नहीं रहे। उन्होंने पहली रेल रोकने का काम किया, डॉक्यूमेंट निकालने का काम किया। उसके बाद में पूरा चक्का जाम हुआ। मैं जब स्टेशन पे गया, लाखों किसान वहाँ थे। लक्ष्य केवल ये था कि भाई अगर पंजाब में खरीद कर सकते हो, हरियाणा में खरीद कर सकते हो, तो पूरनपुर में क्यों नहीं कर सकते। पूरनपुर मंडी में खरीद चालू कराई। 26 अक्टूबर को जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता जी को हटाया गया, शायद इसी आंदोलन के कारण हुआ। और उसके बाद में जो है राजनाथ सिंह जी ने अपना फूड सेक्रेटरी भेजा। हमारे यहाँ मनोज कुमार सिंह थे जिलाधिकारी, जो बाद में प्रमुख सचिव नहीं, मुख्य सचिव बन गए थे। पहले प्रमुख सचिव मुख्य सचिव बन गए थे प्रदेश के, अभी रिटायर हुए एक दिन बिना पहले। वो भी आए। उनने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वीएम सिंह करे हम करने को तैयार हैं। मैं कहा कांटे चालू कराओ, मंडियाँ खुलवाओ। मंडियों में ताले लगे थे पूरे प्रदेश के, खुल गए, मंडी में खरीद चालू हुई। उसके बाद हमने जो है आंदोलन खत्म किया। ये 26 अक्टूबर की बात है। ये खरीद उस आंदोलन की देन है, एमएसपी के आंदोलन की देन है। लोग कहते हैं कि भाई एमएसपी तो अभी चालू हुई है, जब से दिल्ली से आंदोलन हुआ है। अरे भाई, हम तो कह रहे ना कि पुराने अखबारें देख लो, जिसके बाद भी हमसे आके ले लो। वीडियो उस समय के पड़े होंगे, मोटे मोटे वीडियो थे, बड़े बड़े वीडियो थे, वो भी देख लो। ये तो 25 साल पहले जो है सोच थी पूरनपुर की, ये सोच थी पीलीभीत की। अब ये सोच, देश की सोच 25 साल बाद बन रही है, तो मेरी क्या गलती है भाई। लोगों तो यहाँ तक कहा वीएम सिंह बात करता है एमएसपी की, एमएसपी हमारा मुद्दा नहीं है। अब फिर वही लोग एमएसपी का जाप कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा। हमें याद है 12 दिसंबर को 2020 को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमएसपी को लेके। 13 दिसंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कई एक नेताओं ने कि वीएम सिंह अलग बात करते हैं और हम उनके साथ नहीं हैं, उनका संयुक्त मोर्चे से लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान नेता उस समय कहते थे कि एमएसपी से हमारा सरोकार नहीं है, आज वो लोग एमएसपी को लेके आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे कह दिया, हाँ, हमने पहले कहा था कि एमएसपी अगर किसान को मिल जाती है तो उसका आगे जरिया खुल जाता है, उसकी जीविका खुल जाती है। पर इन लोगों को समझ नहीं आई। एपीएमसी की मंडियों की बात थी, भाई बंद हो जाएगी, ये काम आगे बंद हो जाएगी। हमने कहा कि एमएसपी मिल जाएगी तो एपीएमसी हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ेगा। इससे कम कोई खरीद नहीं सकता, इससे कम कोई बेच नहीं सकता, काम चल जाएगा हमारा, एपीएमसी हो या नहीं हो। इनका कहना था कि नहीं, एपीएमसी अगर हो जाएगी तो उसमें खरीद होगी सरकारी रेट पे और प्राइवेट मंडी कम में लेंगे। हमारा सब प्राइवेट हो, एपीएमसी हो, इससे कम कोई ले नहीं सकता, जो लेगा जेल जाएगा। अब वही बात सब कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ट्यूबलाइट होती है, धीरे धीरे जलती है। अब जली तो जली, अब क्या मैं कह सकता हूँ। ठीक। ट्रांसशारदा क्षेत्र के लिए आपने, जब आप विधायक थे उस समय आप अपनी ही सरकार जिसका आप समर्थन कर रहे थे, मुलायम सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में चले गए। क्या जरूरत आन पड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ जाने? देखो, ऐसा है कि ट्रांसशारदा के अंदर मेरे विधायक बनने से पहले ही 32 घर, जैसे हम लोग बैठे हैं, पक्के मकान रुड़ गए थे, खत्म हो गए थे, समा गए थे नदी के अंदर। उनके पास रहने को जगह नहीं थी।
सरकार से कहा, जिलाधिकारी से कहा। अच्छी तरह मुझे याद है उस समय मैं चंद्रशेखर जी से मिला, जो कुछ साल पहले प्रधानमंत्री भी थे। मैं 93 की बात कर रहा हूँ, 91 प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वीएम सिंह जी, बलिया में तो रोज ही होता है काम, सरकार क्या करेगी? क्योंकि मैं जनता दल से था, वो जनता दल के नेता थे, मैंने तो उन तक बात पहुँचाऊँ। नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में गया। मुझे अच्छी तरह याद है 6 जून 1994 की बात है ये। हाईकोर्ट से पहला आदेश लिया था मैंने कि जिन जिन के घर गिरे हैं उनको ज़मीनें बनाएं, उनको ज़मीनें दें, एक नई कॉलोनी बने उनके लिए, और 10-10 हज़ार रुपया उनको दिया गया था घर बनाने के लिए उस समय, आज से 40 साल पहले, जो मेरे ख्याल से आज कुछ लाखों रुपये के बराबर होगा। तो कोशिश थी ट्रांसशारदा की। अब भी बुरे हाल हैं, पहले भी बुरे हाल थे, पर वही ट्रांसशारदा है। ये सब होने के बाद अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि मैंने कोर्ट से कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप 900 करोड़ किसानों को जो देना दे दो 96 में। उसके बाद में जो है, जब अगली बार लड़ा ट्रांसशारदा में, तो आपको मालूम है, एक जो अपने आप को किसानों के नेता बोलते हैं, रहनुमा बोलते हैं, उन्होंने वहाँ किसी को खड़ा किया। ट्रांसशारदा से जिसको 4.5 वोट पड़े, उतने वोट से मैं हारा। उन्होंने कहा कि नहीं, सुनने में आता है कि पहली बार जिंदगी में उन्होंने पैसे दिए थे नेता को खड़े के लिए। जो नेता उससे पैसे देते थे पहले, उन्होंने पैसे दिए, खड़े हुए और पत्थर आ गए। जब हार गए, 4.5 वोट पड़े, हारने के बाद उन्होंने व्यक्ति प्रोसेशन निकाला कि वीएम सिंह को हरवा दिया। वीएम सिंह को 45-46 हज़ार वोट पड़े थे, बल्कि ज़्यादा पड़े थे शायद, फर्क नहीं पड़ता, सब इकट्ठे हो जाते मेरे खिलाफ। तो पर अफसोस तब होता है मुझे, जिनकी लड़ाई में लड़ता हूँ, अगर वो इकट्ठे नहीं होते तो मुझे कहीं ना कहीं खराब हो, पीड़ा लगती है, पीड़ा होती है बात की। उस समय ट्रांसशारदा के लिए ये है कि लोगों के मन में था, पर जब पत्थर आ गए अगले दिन, लोगों ने सोचा कि भाई पत्थर आ गए, सबसे काम हो जाएगा। हार गए, विक्ट्री प्रोसेशन के बाद अगले दिन सारे पत्थर उठ गए। लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो जुमला था, धोखा हो। ये मोदी जी का, अमित शाह का जुमला तो अब चालू हुए हैं। नेताओं ने जो जुमला पूरनपुर में 20-25 साल पहले चालू कर दिया था। पूरनपुर से जुड़ा एक किस्सा है, आपने एक दरोगा को जीप में डालकर आप एसपी ऑफिस ले गए थे, क्या मामला था? ये हकीकत है। उस आदमी को बिना वस्त्र हम जीप में डाल के ले गए थे, और एसपी ऑफिस नहीं ले गए थे, एसपी से बात की थी फोन पर, और थाने में उसको जमा कर दिया था, कोतवाली में जमा कर दिया था। क्योंकि वो कपड़े नहीं पहना था, बिल्कुल नंगा था, अगर सीधी भाषा में बोले तो। उसमें एक खासियत थी, जो लोग कहते थे कि भाई ये दबंग है, ये खुलेआम जिस लड़की को चाहता है उस पुलिया पे बैठ के रात को उसके साथ बलात्कार करता है। तो मैंने कहा भाई चुनाव लड़े या नहीं लड़े, पर यह काम तो नहीं चलेगा। महिलाओं की इज्जत अगर लूटी जाएगी ऐसे और हम लोग देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा देखें कितना दबंग है, दबंग की बात करते हो। वहां गए, देखा गोरा था, महिला तो हमें देख के भागी, उसको मौका मिल गया, उसको हमने जीप में डाला और लेके आ गए, वो अलग बात है। उसके बाद में उसका हर्जाना भी दिया मैंने। उसकी पूरी समाज जो थी, मैं समाज का नाम नहीं दूंगा, उनको गन्ने का भी फायदा हुआ, धान का भी फायदा हुआ, सब चीज़ का फायदा हुआ, हर घर में फायदा हुआ। पर उस समाज ने उस समय कहा कि भाई हमारे समाज का आदमी बदनाम हो गया, तो वीएम सिंह को वोट दे देंगे। मैं कहा मत तो वोट, हमें किसी की इज्जत ज़्यादा प्यारी है, वोट प्यारा है। आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप वोट नहीं मांगते, ये कैसे? ये बात तो सही है, मैं वोट नहीं मांगता। वोट ऐसी चीज नहीं है कि मांगने से मिल जाए, वोट ऐसी चीज नहीं है कि खरीदने से मिल जाए। वोट आदमी दिल से डालता है। मैं हमेशा हर चुनाव में मैंने कहा है, वीएम सिंह को तराजू में तोलो, एक साइड वीएम सिंह को रखो, एक तरफ जितने आपके पूर्व विधायक है सबको रखो। अगर वीएम सिंह का काम ज्यादा ना हो तो वीएम सिंह को वोट मत देना।
वीएम सिंह को वोट तब देना अगर आपको लगे कि नहीं भाई, ये वीएम सिंह काम का आदमी है, वीएम सिंह के आने से मुझे फायदा होगा, मेरे घर में फायदा होगा। और मैंने हमेशा कहा एक चीज कही है, इलेक्शन जो है आप अपने आप को किसी के हवाले करते हो, काय के लिए? हिफाजत करने के लिए। अगर हिफाजत करने के लिए हवाले करते हो अपने आप को 5 साल के लिए, तो ऐसे आदमी के पास आप अपना वोट डालो, हिफाजत करो, अपनी हिफाजत के लिए जाओ, जो आदमी आपकी रक्षा कर पाए, जो अच्छा हो उसको वोट दो। हमेशा मैंने कहा है, जो अच्छा हो उसको वोट दो। मतलब ये, मुझसे भी अच्छा लोगों ने माना तो उसको वोट दिया। वो अलग बात है कि वोट दिया, इलेक्शन का रिजल्ट आया और कहा भाई गलती हो गई, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, उसको तो ठीक है। पर हकीकत यही है कि वोट बैंक नहीं मांगता, क्योंकि वोट मांगने की बात नहीं है, वोट दिल से देने की बात है। जिनके घरों में फायदा हुआ है उनको देखना है किसको वोट देना है। अब जैसे मैं आज कहता हूं, सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, पहले कांग्रेस को देख लिया। आपका हाल क्या है? कौन सा किसान आप कर्जे में नहीं है? केसीसी हटा दो तो खाना पीना बंद हो जाए लोगों का। हर आदमी केसीसी के ऊपर जीवित है। और पहले जमाना क्या था? इससे पहले, आजादी से पहले, जब हम कहते हैं आजादी मिली, जब आजादी नहीं थी तो क्या था? जिसके घर में कब्जा होता था उसके घर में लड़की नहीं देते थे ब्याने के लिए। आज माहौल उल्टा हो गया। जिसकी केसीसी की लिमिट बहुत ज्यादा है उसके घर में बैंक बाजा बसता है। तो ये चीजें जो है आदमी देख रहा है, हम देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज को सुधारने के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं काम करता हूं कि समाज अपने आप को सुधारने की बात करे। हर परिवार अपने बच्चों के लिए करे, हर परिवार अपनी बेटियों के लिए करे, तब तो मजा आएगा ना। अब बोलो मुझे वोट दे देना, कोई शराब बांट रहा है, कोई नशे की चीज बांट रहा है, कोई मुर्गा बांट रहा है। अब प्रधानी के चुनाव में बताओ, 1-1 करोड़ रुपया प्रधान खर्च कर देता है और गांव के लोग पूरे टुन होते हैं। मजेदार, बढ़िया, क्या फायदा? जी। उनको घर में रखा जाता है, सुबह कंधे पे लाद के वोट डाला जाता है। ये चुनाव है। ये व्यवस्था चेंज करनी है, सिस्टम चेंज करना है। कोई करे नहीं करे, मालिक ने अगर लिखा है कि हमारे हाथ में चेंज करना, तो बिल्कुल करेंगे। अभी आपने ऑफ द कैमरा बात की, सन 2002 के इलेक्शन में आपके जो वोट थी आपके विधानसभा क्षेत्र की, कई एक वोट्स को उस समय हटा दिया गया, लेकिन लोग जीवित थे, उनकी दोबारा 2007 में वोट्स भी मिली। आप इलेक्शन कमीशन को आपने उस समय बताया कि मेरे वोट चोरी हुए हैं, आपने लड़ाई लड़ी, क्या मसला था? इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं, उनसे ठप्पा भी लगवा लिया कंप्लेंट का। ऐसा था कि 1993 में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 20,000 वोट से जीता था, उसमें वोट कम होते थे, 28,000 से जीता। और अगली बार वोट के कहने पर कि हम पैसा नहीं दे सकते, 900 करोड़ हमने छोड़ दिया था। हमने कहा इलेक्शन छोड़ के 900 करोड़ दे दो किसानों को, तो 900 करोड़ के हो गया था, जिसमें सारे अखबार, अंग्रेजी अखबारों ने पहली बार हेडलाइन लिखी थी कि किसानों को 900 करोड़ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये जो है पार्टियां एकदम घबरा गई कि वीएम सिंह तो किसानों को इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि विधानसभा में भी किसान के अलावा वो बात नहीं करता। दैनिक जागरण का एक पत्रकार को पकड़ लिया था, अवस्थी जी को, उसको छुड़वाने की बात की। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री सर ने कहा नहीं कि चेंबर में आइए, मैं कहा चेंबर में नहीं, यही बात होगी। कल्याण सिंह जी ने साथ दिया, फिर कांग्रेस वाले सबने साथ दिया। उदय जी थे, सीपीआई के 10-11 बार बने थे वो एमएलए, अक्षर जीवित नहीं है, उन्होंने साथ दिया। तो ये अवस्थी छूटे, पीड़ित के जो थे, संपादक थे, जो भी थे, वो छूटे। तो मेरा हमेशा था जो किसानों की बात है, इनको लगा यार वीएम सिंह तो किसानों की बात करेगा, किसान को इकट्ठा कर देगा, तो वीएम सिंह को सब मिलकर हराओ। ये जो आज वोट चोरी की बात है,
ये वोट चोरी की बात तो पुरानी है। बीएमसी को हराने के लिए शुरुआत हुई थी। उस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, बीजेपी सरकार प्रदेश में थी, और पूरनपुर की 23,000 कुछ वोट, 23,900 कुछ वोट हटा दिए गए थे, और उसके ऊपर तब तो हटा दिए गए कि भाई ये लोग मर गए, हटा दिए। मैंने दिखाया भी था उदय करणपुर जो सिख बेल्ट थी। मैं नहीं कहता सारे सिख मेरे साथ थे, वो नहीं थे, उनको रख लिया, और जो थे मेरे साथ थे उनके नाम काट दिए गए। कैसे काट दिए गए? पेन से काट दिए गए लिस्ट बनने के बाद। मैं क्यों कहता हूँ ये 15,000 और 23,000 38,000 हो गए। मैं क्यों कहता हूँ ये? इसलिए दो लोग जब इंडिपेंडेंट में संगठन से लड़ा था, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से लड़ा था, जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो कम से कम 6-7 किलोमीटर की तो बाइक रैली थी हमारी। खैर, हम जब वहां जा रहे थे उस समय राज बब्बर ऊपर से घूम रहे थे हेलीकॉप्टर से, आए मीटिंग करने के लिए। समाजवादी पार्टी में थे उस जमाने में। तो वो मुझे बाद में कहने लगे भीम सिंह जी आपकी रैली देख के मैं तो भाग रहा था वापस, इतनी बड़ी रैली थी। पर किसको क्या मालूम था कि ऐसे वोट कटेंगे। और इंडिपेंडेंट था तो 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। उनमें से 2 प्रस्तावक थे अरविंद अग्रवाल और चरण सिंह गुलाब टांडा के। दोनों मेरे प्रस्तावक, जब स्क्रूटनी होती है, नाम चेक किए, दोनों का वोटर लिस्ट में नाम था, और मैं चुनाव के लिए तैयार हो गया। मुझे सिंबल भी मिल गया, सब कुछ हो गया। जब इलेक्शन का दिन आया उस दिन चरण सिंह का नाम भी कटा हुआ और अरविंद का नाम भी कटा हुआ। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है हेराफेरी का? तब भी 2002 में भी भारत सरकार में बीजेपी की सरकार थी, और हाँ, वाजपेयी से यहाँ पर राजनाथ सिंह थे, हमारे आंदोलन से बने थे। तो जो तो बताओ ना, आपको जिस दिन चाहे कोई आदमी देख सकता है, उनसे देख सकते। ठप्पे भी लगाया इलेक्शन कमीशन के रिसीविंग के, और यही लोग जिनके नाम काटे अगली बार उनके नाम फिर चढ़ गए, और आज भी लोग जीवित हैं। जी, चरण सिंह जी जिंदा रहे, आज भी कनाडा में हैं और जीवित हैं। जिनके नाम, 2 नाम बताए, अरविंद अग्रवाल 5 से 4 पहले उनकी डेथ हो गई, कोरोना में डेथ हो गई शायद। पर ये जो चीजें हैं, अगर कोई कहे कि आज हो रहा है, बिहार में पहली बार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ है, ये तो पहले का है। और अफसोस होता है कि उस समय सबको मालूम था ये, पर वीएम सिंह जब किसानों की बात करेगा तो पार्टियां उसका श्रेय वीएम सिंह को नहीं देंगी और साथ नहीं देंगे। अब जब उनको फायदा हो रहा है तो साथ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, मुद्दा उठे तो सही। जब आप पूरनपुर से विधायक थे, आपका एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उस समय पूरनपुर चीनी मिल का भुगतान जो है 4 घंटे में होता था। ये कैसे संभव हो पाता था कि जबकि आज गन्ना मंत्री के क्षेत्र में 4 घंटे तो क्या 4 महीने में भी भुगतान नहीं हो पाता है? माफ करिएगा, अगर आप पीलीभीत के गन्ना मंत्री की बात कर रहे हैं, गन्ना राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी बाकी चीजों में है। पीलीभीत के लोगों से बात करो, बता देंगे कि दिलचस्पी किस चीजों में है। मुझे बड़ा भाई कहता है, बड़े भाई की बातें सुन रहा हूं, और जहां 4 घंटे की पेमेंट की बात होती है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं जो वायरल हो रहा है, अपनी सरकार बनाओ, अब 4 घंटे भी नहीं, नगद पेमेंट होगी। हम जब डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, हमें कोई मोहलत देता है घंटे की भी? आप कहो भाई ड्रम भर दे मेरा, मैं शाम को पेमेंट करूंगा, बोले भाई पेमेंट लिया, फिर ड्रम लेके जाना। 5 मिनट की मोहलत क्यों नहीं देता? नहीं आप, हम क्यों देंगे? हम क्या दावले हैं, बेवकूफ हैं? देश को खिलाने का मतलब है कि हम पागल हो गए? हम कटोरा लेके बैठे हैं क्या?
कोई किसी ने कहा किसान सम्मान योजना 6,000 रुपये डाल दो, हम बड़े कुछ ताली बजाओ, भी वोट भी डाल दो। क्यों भाई? गन्ना किसान आज 2.5 करोड़ वोटर है, जिस दिन चाहे तख्ता पलट सकता है, और उसका 1 एकड़ पे अगर आप 100 रुपये कम दे रहे हो, आज जो आपकी सिरोही, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, शाहजहांपुर के रिसर्च सेंटर हैं, वो कहते हैं 350 गन्ने का रेट है। 50 फीसदी ऊपर लगाओ, 550 आता है। हम तो कहते हैं 500 हम देंगे। क्यों कटोरा लेके बैठे हो? फिर 5 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दो, 15 बढ़ा दो, सीधा 130 बढ़ाएंगे हम। बढ़ेगा तब जब किसान में दम होगा, अपने खड़े होएगा, और 4 घंटे नहीं, उस समय तत्काल पेमेंट होगी, कानून बदला देंगे पूरा को। तत्काल पेमेंट, एक हाथ गन्ने बेचो और दूसरे हाथ पैसा लो। आज तक आदमी के पास जब पूछो क्या कर रहा है, बोले गन्ना घेर के आ रहा हूं। कोई गन्ना बेचता नहीं है, घेरते हैं, कूड़े को घेरते हैं। जो घर में कूड़ा होता है ना, उसको घेरते हैं। जो चीज मुफ्त की मिलती है या मुफ्त की जाती है, उसको कूड़ा बोलते हैं, डर्ट। मेरा बड़ा सीधा है कि गन्ना बेचना सीखो, और तत्काल पेमेंट लोगे तो गन्ना बेचने की बात आएगी। हम वो सिखा देंगे लोगों को। पिंडी के खरुआ में जब एसएसपी जमीन का अधिग्रहण कर रही थी, उस समय आपने खुद जाकर वहां पर ट्रैक्टर चलाया और किसानों को राहत दिलाई। कोर्ट की भी लड़ाई आपने लड़ी, उसका पूरा क्या विवरण था, बताएंगे आप? सशस्त्र सीमा बल की बात है, 2007 की बात है, आज से 18 साल पुरानी बात है। हमने कोर्ट से आदेश ले लिया था, पर सरकार ने जबरदस्ती, उस समय की सरकार ने जबरदस्ती कब्जा करवा दिया था सशस्त्र सीमा बल से, एसएसबी। उनको हमने कहा कोर्ट का आदेश है, हट जाओ। बोले अब तुम्हारा कब्जा हो गया। हमने कहा गलत बात है, तुम जबरदस्ती काम कर रहे हो। उस समय हमने क्या किया था, वीडियो से जब वहां गए हम आ रहे हैं, उस समय उन्होंने क्या किया कि हमको जो है मना कर दिया, जगह देंगे मीटिंग के लिए। हमने फिर कहा नहीं, हम तो आ रहे करने की। कम से कम 3,000 एसएसबी के नौजवान बंदूकें ताने खड़े थे, जो आएगा गोली मार देगा। और हमारे साथी 200-300 ट्रैक्टर लेके पीछे हैरो था, जो आजकल जो हैरो दूसरी है, हाइड्रोलिक हैरो हैं, वो थी। रोटोमीटर कोई नहीं था उस समय, तो खड़े थे 200-300 ट्रैक्टर। हिम्मत नहीं बांध पा रहे थे, क्योंकि 3,000 के करीब पुलिस वाले खड़े थे गोली मारने के लिए। तब मैं एक ट्रैक्टर पे बैठा और उसको चलाया और ले गया हलाई में। एक हलाई निकाली तो गोली किसने मारनी है? बेवकूफ बनाने की बातें हैं। कृषि प्रधान देश है, जब तक घबराओगे बेवकूफ बनाएंगे, जब मजबूती से खड़े हो जाओगे तो भाग जाएंगे। वही हुआ, 300 के करीब ट्रैक्टर लग गए, फट फट फट। 2 घंटे में पूरी की पूरी जमीन जोत डाली, गन्ने की बुवाई हुई और गन्ना काटा, सबके सामने काटा वहां पर। और उन लोगों को आज, जिनको 6,000 रुपये बीघा मिल रहा था, ऐसे कुछ मिल रहा था, आज उनको मेरा 15 लाख रुपये बीघा मिला है, ऐसे। जब आप पुरनपुर के घर में रुके हुए थे, उस समय पुलिस कर्मियों को बेचकर आपकी जो गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में आप क्या बताना चाहें? गिरफ्तारी तो बहुत बारी हुई, मैं क्या बताऊं उस पर। जब भी भले का काम करोगे तो दबोचने का काम करेंगे। एक समय तो इतना था कि मेरे ऊपर शहजादा भैया से ज़्यादा केस हो गए थे। हर सरकार ने किए, यानी कि समाजवादी ने किए या बसपा ने किए या भाजपा ने किए, सब ने, किसी ने कदर नहीं छोड़ी। धान आंदोलन की बात करें तो उसमें भी हुआ, केवल मेरे पर और कुछ साथियों पर। साथियों को भी हम सामने लेके आए, खुद उसको खत्म किया। 50 साल खत्म हुआ, 24 साल बाद खत्म हुआ। वहीं पर ही बाकी केसेस के अंदर इन लोगों ने किया। जिसकी आप बात कर रहे हो, शायद आप बात कर रहे हो, ठीक है, रात को 3 बजे के आसपास पूरा घेरा डाल दिया, क्योंकि सुबह हमारा आंदोलन था गेहूं खरीद का। पूरे प्रदेश का आंदोलन हमने यहाँ से चालू किया था, पीलीभीत से।
और एक दिन पहले हम गए थे रामनगर मीटिंग के लिए, और वहाँ पर जो है लैंड माइन्स बिछाई हुई थी मुझे उड़ाने के लिए। एसओ को मैंने कहा तुम पहले गाड़ी लेके जाओगे? नहीं जी आप जाइए, मैं पीछे खड़ा हूँ। लेकिन नहीं, तुम जाओगे पहले आगे। एसओ ने लाइनमैन निकलवाई तो उसने देखा था और फिर गाड़ी लेके गया। ये साजिश थी। कभी एक आप जैसे कहते हैं जाको राखे संयम बात रखे ना कोई, जी जब परमात्मा का हाथ है। अब आप देखो आजकल के जो आजकल छुट भैया बोलूँगा मैं, तो किसान नेता तो बने बैठे हैं, घर में 4 उनके 5 उनके सिक्योरिटी वाले हैं। मैं तो ऊपर वाले के भरोसे हूँ और अब बैठा हूँ। जब उसे लेने की मर्जी हुई तब भी लोगों की दुआ से बच गया, उन्हीं की सेवा करनी है, आखिर तक करनी है, क्या दिक्कत हो। वही है कि जिनकी सेवा कर रहे हो या जिनके लिए कर रहे हो, वो अपनी अगर अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी ताकत को पहचान लेंगे, लोगों से मांगेंगे नहीं। जैसे पिछली बार लोगों ने कहा भाई योगी जी 10 रुपये गन्ने के बढ़ा दो कम से कम। अरे 5 तो बढ़ा दो, 1 रुपये तो बढ़ा दो, 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया। वही मैं कहता हूँ कि यार अपनी सरकार होगी तो सीधा 500 मिलेगा तुम्हें। कहाँ बड़ी बात क्या है? हाँ बड़ी बात है, सीधी बात है, सीधी बात है कि 500 मिलेगा उनको, वही मनरेगा वालों को जितना सरकार देती है दिल्ली वाली उसके तौर पे बढ़ के मिलेगा उनको। और कहीं कोई घबराएगा, किसान घबराएगा कि मनरेगा वाले आज भी 700 लेते हैं, इनका 100 रुपये बढ़ के होगा तो पाँव से आजाद लेंगे। मनरेगा को हम खेती के साथ जोड़ेंगे तो 100 रुपये जो आप दे देंगे तो वही आपके 100 रुपये में दिहाड़ी करेगा। ये हर चीज के रास्ते हैं। यहाँ कच्ची जमीनें जो हैं 80 साल से पक्की नहीं हो रही है। जो पूरब से आए हैं वो भी बैठे हैं, जो पंजाब से आए वो भी बैठे हैं, एजेंट की जमीन बोल देते हैं जी तो उनका भी इलाज किया जाएगा, उनको पक्की जमीनें दी जाएंगी। वहीं पर ही छोटा जानवर है, अगर एमएसपी मिल जाता है दूध का बढ़िया तो कौन गाय छोड़ेगा। आपने छोटी, मैं बांध दूंगा उसको, खिला पिला के जब 11 हो जाएगी दूध दूंगा उसका। पर घाटे का सौदा ना हो। आज यूथ तभी तो भाग रहा है खेती से कि घाटे का सौदा है। जी अगर फायदे का मुनाफे का सौदा होगा कौन भागेगा। अगर 500 रुपये आपको मिल जाएंगे गन्ने का रेट, धान की पेमेंट पूरे रेट पे धान बिक जाएगा। आज बिक रहा है आपके यहाँ धान पूरनपुर में 1400 में, 1500 में। अगर ये बिकेगा 2369 रुपये में, 2300 में बिकेगा तो आप लगाइए 900 रुपये का फर्क पड़, 800 का फर्क पड़ रहा है। कम से कम धान 25-30 क्विंटल निकलता है, 20 क्विंटल तो निकलता ही है। 20 क्विंटल का आप लगा लीजिए, आपको 800 का भी फर्क पड़ा तो 16,000 का फर्क पड़ गया। आधे एकड़ वाले का 8,000 का फर्क पड़ गया, आधे एकड़ वाले का। और यहाँ पर मोदी जी 5 एकड़ वाले को 6,000 रुपये सम्मान योजना दे रहे हैं। अरे 5 एकड़ वाले का धान आधी फसल का 6 माही की फसल का 80,000 का नुकसान, 16 पंजे 80 जी 80,000 का नुकसान करके आप उसको 6,000 दे रहे हो, सम्मान मांग रहे हो, सम्मान बोल रहे हो। काय का सम्मान? बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। वहीं पर गन्ने की बात करें, अगर आपको 100 रुपये फालतू मिलता है आज के रेट से, 130 की बात है, 100 रुपये फालतू मिलता है, 300 क्विंटल भी अगर हुआ, 400 भी होता है, 450 भी होता है, तो क्योंकि रेड रॉट लग रहा है, स्प्रे कर रहे हो, खर्चा भी हो रहा है, पैदावार भी कम हो रही है, पर 300 एवरेज पैदावार अगर हुई आपकी तो 30,000 का एक किसान को 1 एकड़ पे नुकसान हो रहा है यार। तो फायदा होगा 5 एकड़ वाले को 1.5 लाख का फायदा होगा। 1.5 लाख वाले को आप 6,000 रुपये दे रहे हो और कह रहे हो कि तो हमने सम्मान कर दिया तुम्हारे। किसान सम्मान योजना, काय का सम्मान? तो यही किसान को समझना है कि मेरा सम्मान हो रहा है या ये जुमलेबाजी हो रही है या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जितनी जल्दी किसान समझ लेगा उतना बेहतर है। और मैं तो कहूँगा योगी जी, मोदी जी,
मेरी बातें अगर आपको समझ में आती हो और लागू करना चाहते हो, जिस दिन दोनों पे मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हम सरकार बनाए अपने पर करें। अरे जो कर देगा हम मदद करेंगे उसकी। करो जैसी हिम्मत तो दिखाओ करने की। 4 घंटे का ये कि 4 घंटे का आपने कहा था, 4 घंटे भी ज्यादा है, तत्काल होगा। दिल्ली में एक हिंदू सांसद मंदिर तोड़वाते हैं, आप एक सिख होने के बावजूद आप कोर्ट चले जाते हैं, मुस्लिम जज को मंदिर बनवाने का ऑर्डर दे देते हैं। उसी प्रदेश में आज आई लव मोहम्मद के ऊपर राजनीति हो रही है, आई लव महादेव के फ्लैक्स बराबर में लग रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सीधा है। आई लव महादेव भी होना चाहिए, आई लव मोहम्मद भी होना चाहिए, पर कृषि प्रधान देश है, हिम्मत है तो बोलो आई लव किसान। किसान तो मैं खिलाता है, अन्नदाता, दाता के साथ उसको अन्नदाता को नहीं जोड़ते। आपस में लड़ाई लड़ लो, हिंदू मुसलमान कर लो, मोहम्मद और महादेव को लड़ा दो, क्या है खा। आज मुझे दिक्कत, अगर दिक्कत भी आती है, खून चाहिए होता मुझे, तो आप देखोगे कि हिंदू का खून है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, खून तो खून चढ़ाओगे ना सीधे एकदम जी। पर यहां क्यों? और वही लंगर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, मंदिरों में जो भंडारे होते हैं, रोटी जो खिलाई जाती है, किसे मालूम है कि उस रोटी का आटा एक मुसलमान ने उगाया है या सिख ने उगाया है या हिंदू ने उगाया है? मालूम है किसी को? क्या का ड्रामा है ये? फिर क्या का ड्रामा है? खुदा के इंसान है, धरती माता के बेटे हैं, अगर माँ हमारा सबकी एक है तो अलग अलग क्या क्या है? सब भाई है ना फिर जी, एक परिवार है। फिर तभी मैं कहता हूं जात बरादरी छोड़ो, किसान बरादरी एक है और तो सब वापस आओ। सवाल उठता है हनुमान मंदिर का। जी, हमने नारा बचपन से सुना है, बल्कि बचपन तो नहीं कहूंगा, जब वो अयोध्या से आंदोलन तो नहीं, इनका जो रथ यात्रा चालू हुई थी तब से था, आज ही रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनवाएंगे जी, नारा था। तो राम के नाम पे सारे नारे बने थे, और राम जी का जो परम भक्त था हनुमान जी का पीलीभीत में दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मंदिर तोड़ा गया, प्राचीन मंदिर। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट तब गए जब आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग मेरे पास आए पीलीभीत के। मैंने कहा भाई तुम तो सरकार में हो, मेरे पास क्या कर रहे हो? बोले हमारी सरकार सुन नहीं रही है, मंदिर को तोड़ दिया पूरा का पूरा। डीएम ने तोड़वाया, मंत्री के कहने पर तोड़वाया। मैंने उनसे कहा भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे लिख के दो, मैं वोट पे दो। उन्हें लिख के दिया, पढ़ा पर लिखा हुआ था, ऐसा तो हो गया। हाईकोर्ट गए, वहां हैदर अब्बास रजा एक मुसलमान जज ने आदेश दिया, तो आज वो मंदिर जो है 10 गुना बड़ा बना है, जो पहले था 10 गुना बड़ा मंदिर बना है आज। तो ये जो है ना, काय की राजनीति है, धर्म के नाम पे राजनीति है। अरे जैसे आपने कहा कि आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, मुसलमान मोहम्मद को क्यों ना चाहे, हिंदू महादेव को क्यों ना चाहे? अगर मैं कहता हूं आई लव किसान, क्या गलती है इसमें? किसान तो मुसलमान भी है, किसान तो हिंदू भी है, किसान तो सिख भी है। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में अगर आई लव किसान नहीं कहोगे तो फिर तो करोगे। ये सब चीजें जो है ना, ये ड्रामा जो है मेरी समझ में नहीं आता, और तभी मैं सबसे अलग होता हूं। हर आदमी इकट्ठा हो जाता मेरे खिलाफ, होना तो हो,
आज तक परमात्मा की कृपा से अकेले अपने बलबूते पे, अपने साथियों के बलबूते पे लाखों करोड़ रुपए घरों में दिलवाया है, और आगे भी करते रहेंगे तो जिंदगी रहेगी। और उन्हीं की बदौलत आज मैं बैठा हूं। जब बीमार हो गया था, खून बंद हो गया था, लोगों की दुआएं तो काम आ रही थी। कई मंदिर में हो रही है, कई मस्जिदों में हो रही है, कई गुरुद्वारे में हो रही है, वही तो काम आया आज मुझे। तो ठीक है, जिसको जो करना करें। किसान आंदोलन के समय आपके लिए पीएमओ से ट्वीट आता है कि 629 करोड़ की संपत्ति के मालिक सरदार भीम सिंह किसान नहीं है। ऐसे में उसी समय कई एक किसान नेता थे जिन लोगों की जमीनें बहुत कम थी, लेकिन आंदोलन करते करते जमीनें बढ़ती चली गई। क्या कहेंगे आप? कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों की जमीनें बढ़ती गई, कुछ की कम हो गई। और जो ट्वीट की बात कर रहे हो, सुनने में आया है, मैंने तो देखा नहीं है। ट्वीट तो देखा है, सबने देखा है कि 2 करोड़ ट्वीट सुनने में आया कि 2 करोड़ ट्वीट निकाले गए थे बीजेपी ऑफिस से। अमित मालविया द्वारा, उनका जो चीफ था, ट्विटर हैंडल वही देखता था। मैं तो आपसे न शक्ल देखिए ना मुझे बाद में कौन है, तो जो पढ़ा था उसमें लिखा अलग था। जो आप कह रहे हो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक ही ट्वीट था, राकेश टिकैत के बारे ट्वीट नहीं निकला। उनने कितने पेट्रोल पंप हो गए उनके, कितने उनके शोरूम हो गए, कितने भट्टे हो गए, कितने फ्लैट हो, नहीं निकला। मेरा निकला, और लिखा ये था कि जब वीएम सिंह ने अपना हल्फनामा दिया था जी, 632 करोड़ था उसका, आज 40,000 करोड़ का मालिक है वीएम सिंह। कहाँ से पैसा आया? जो नहीं जानता वो तो यही कहेगा ना कि भाई तो हम भी जानना चाहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। वही मैंने इसी का उत्तर। पहली चीज तो ये है, मेरे पास तो पुश्तैनी जमीनें हैं। जो जमीन की कीमत 1 लाख रुपए पहले थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई है। मैं तो ईमानदारी से जो आज का रेट है वही देखता हूँ। तो 40,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, मुझे नहीं मालूम। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी उसके बाद। मैं कहा मोदी जी एक काम कर लो, एक सीबीआई की इंक्वायरी बिठा लो सारे किसान नेताओं पर, और पहले मुझसे शुरुआत करो कि मेरे बाबा के पास, पिता के पास नहीं, बाबा के पास कितनी संपत्ति थी और मेरे पास कितनी संपत्ति आई है। अगर मेरे बाबा के पास ज्यादा थी, वो तो आजादी से पहले आई थी, तो उनकी क्या जांच करोगे आप? मेरी तो संपत्ति पुरानी है। और जहां तक सवाल उठता है दिल्ली वाली संपत्ति के बारे में जो कहते हैं ये लोग, वो तो लियाकत अली खान जो पहला प्रधानमंत्री था, उनका मेरे दादा के साथ तबादला हुआ था, जंग जारी रही। और मैंने उनसे कहा था कि आप सीबीआई इंक्वायरी कराओ, जिसके पास अपने बाबा से ज्यादा संपत्ति हो। कोई किसान नेता है, बड़े नेता बन गए हैं, आज बहुत कुछ है। बाप के पास 4 एकड़ से 3 एकड़ से, जांच कराओ। भाई बाप भी यही काम करते थे जो आप कर रहे हैं ना। वो पैसा कमाते थे, आप पैसा कमा रहे, तो आए कहां से? जी, पुश्तैनी है नहीं तो आया कहां से? ऐसी जितनी संपत्ति है उसको कुर्क करके, कॉन्फिस्केट करके, कुर्क करके उसको आप एक किसान ट्रस्ट में पैसा डालिए। नंबर 1, जिनके पास फालतू जमीनें हैं डालिए। और मेरे जहां तक सवाल उठता है, आप मुझे आज की तारीख में भी 632 करोड़ दे दें और सारी संपत्तियां मेरी दे दें, जी, और उसका जो पैसा आपको मिलेगा वो भी किसान ट्रस्ट में डालो, लोगों का फायदा होगा। पर आप तक जवाब नहीं आया। ना सीबीआई इंक्वायरी होगी, ना नॉर्मन तेलुगु वाला चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। उनके ये जो किसान नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो सरकारी किसान नेता है ना, उन्हीं के चाहते हैं। उनको कैसे बदनाम कर दिया जाए? जी, वो तो उनके जो कहते हैं ना, संकट मोचक है। कभी कहीं बचाओ, कहीं कहीं बचाओ, कहीं कहीं बचाओ। तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? वीएम सिंह बदनाम होता होने दो। लोगों ने कहा बीजेपी का एजेंट। अरे बीजेपी तो वीएम सिंह के खिलाफ लिख रही है, और किसके खिलाफ लिख रही है? योगेंद्र यादव के खिलाफ हुआ, राकेश टिकैत के खिलाफ हुआ, सिंधुनी के खिलाफ हुआ, राज्यवाल के खिलाफ हुआ। एक ट्वीट नहीं आया किसी के खिलाफ। केवल वीएम सिंह टारगेट वीएम सिंह है। वो मानते हैं कि वीएम सिंह ऐसा आदमी है जो सबको हिला सकता है, किसान को इकट्ठा कर सकता है। और मुझे नेताओं से मतलब नहीं है। अगर पूरनपुर में भी आज अगर सभा होती है, नेता कुछ भी करें,
मुझे जनता से मतलब है। अगर जनता, भारी जनता आती है, जनता को देखना है कि कौन हमारा काम कर सकता है, कौन सरकार बना सकता है, कौन यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ सकता है, जनता को देखना है ना। नेता कुछ भी करे, नेता से क्या मतलब है। ये जनता भी समझ चुकी है, जनता अब अच्छी तरह जान चुकी है कि भाई सब कुछ देखा बार बार, एक बात के साथ स्वीकार। जी। पीलीभीत में जो बड़ी रेल लाइन का तोहफा आपने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस क्षेत्र को दिलवाया, उस पर भी कई एक राजनेता जो इस क्षेत्र के हैं वो अपना दावा ठोकते हैं, क्या कहेंगे आप? हकीकत ये है, लोगों को आदत है काम करना नहीं, मालूम चल जाए कहीं से कोई चीज काम बन रहा है तो श्रेय ले लो। श्रेय लूटने का काम नेता बड़े अच्छे से जानता है। भूल जाते हैं, अरे यार कहीं को दिमाग लगाओ, दिमाग भी भगवान ने दिया है। प्रधानमंत्री खुद आ रहा है मांग गोदाम पर, प्रधानमंत्री अपने शब्दों से कह रहा है, कभी तहसील में प्रधानमंत्री नहीं गया, पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश के नहीं देश के इतिहास में प्रधानमंत्री तहसील में आ रहा है और कह रहा है कि वीएम सिंह ने सोनिया गांधी जी से कहा, सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा, मैंने लालू जी से कहा, ये लाइन आपकी जो फेल हो चुकी थी, पास नहीं थी, इसको हमने पास कर दिया है और जल्द आपका पैसा आ जाएगा। अगले साल पैसा भी आ गया क्योंकि नेताओं ने चालू कर दिया, जो कहा था किया, वायदा निभाया, तो फिर उन्होंने वहां से ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। आज 18 साल बाद लाइन बनी है, उसके बाद जो 2 साल में बननी थी। ये नेताओं की जो वाहवाही लूटने की जो होड़ है ना, उससे पब्लिक का बड़ा नुकसान हो जाता है, पब्लिक को समझना चाहिए। ट्रांसजॉर्डर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बनबसा बराज के डाउन स्ट्रीम में नेपाल की नदियों से आ रहा पानी जो है वो भारत के पीलीभीत लखीमपुर जिलों में तबाही का कारण बन रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उल्टा कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि नेपाल से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? उनको टाटरजन ले जाओ, साफ दिखेगा पानी आ रहा है। और हकीकत यह है, चांगड़ और पंचेश्वर में जो डैम बन रहा था वो डैम रुक गया। मैंने बार बार कहा है कि अगर छोटा सा नेपाल बांध सकता है पूरी नदी को, जी। हम 7 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करें, $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करें, नदी को नहीं बांध सकते, लोगों को नहीं बचा सकते, तो शर्म है आपको। पर नहीं करते लोग। हमने अपनी तरफ से किया था, आपको याद होगा, कार सेवा करके 4-5 हज़ार बच्चे, 2-4 हज़ार आदमी, और मुझे भी पीलिया हो गया तो उस समय कच्चा पानी पी के वहाँ रहते थे, तो 4 किलोमीटर बदल गया था रुख शारदा जी का। अगर हम लोग कर सकते हैं कार सेवा करके, तो बड़ी बड़ी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें नहीं कर सकती क्या? जी। ये नियत नहीं है। नियत और नीति में बहुत बड़ा डिफरेंस है देश के अंदर। नीतियां बहुत हैं, पॉलिसीज बहुत हैं, पर नियत नहीं है काम करने की। नियत एक चीज के लिए फिट है, वोट कैसे दिया जाए। हेराफेरी करके देना है, चोरी करना है, या जुमले से देना है। यही वोट काम करके लें, मजा आता है वोट देने का भी। जी। पर इत्तेफाक ऐसा हुआ है, गंदा इत्तेफाक हुआ है, सबको देख लिया लोगों ने, नहीं समझ में आ रही। देखिए ये इलाका पिछली बार भी जब चालू हुआ था, पूरनपुर सेंटर स्टेज था आंदोलन का। ये आंदोलन पहले भी था किसानों के लिए, आज भी किसानों के लिए है। हम सब जात बरादरी छोड़ के, अपनी पार्टियां छोड़ के फिर से किसान बन जाए कि खेती को जिंदा करने की बात करें। कोशिश हमारी ये है कि देश को बताना है कि 25 साल से ये आंदोलन चल रहा है, आज का नया आंदोलन नहीं है, नंबर 1। जी। और उस समय मैं अपने साथियों से कहूँगा, एक छोटी सी एग्जीबिशन लगा लो वहाँ पर, तो नेता के देख लें कि भी पहले जो हैं अखबारों में जब निकला था क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अपने कम से कम जो अपना पैसा पड़ा हुआ है ना कि हमने चालू किया, वो तुम आंदोलन के बाद चालू किया, वो कम से कम हट जाएगा, छट जाएगा। जी। ये भी बहुत जरूरी है। ये चीज़ें करनी है, बाकी ऊपर वाला है वो हिम्मत देगा तो कामयाबी मिलेगी।
और जिस दिन किसानों की सरकार नहीं गई, इतना कह सकता हूं, जो 80 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ किसानों के लिए। बच्चों को नौकरी तो दे नहीं पाएंगे, पर जीविका सबको मिलेगी, आराम से ऐश की जिंदगी नहीं जी पाएंगे तो कम से कम अपना जीवन अच्छी तरह निकाल। बड़ा अजीब मामला हो गया है, कृषि प्रधान देश है और किसान ही धरना देता है। धरने का मतलब क्या हुआ? गुजारिश, मेरी बात मानो, कटोरे में कुछ डाल दो भाई। जी हमारा अगर देश है, हमें अगर आज़ादी मिली है, तो भाई रेट भी हम तय करेंगे, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। आपसे हम तय करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पूरनपुर पहले भी शुरुआत करता था, अब एमएसपी बाकी चीज़ों में देने के लिए पूरनपुर पीछे नहीं होगा, पीलीभीत पीछे नहीं होगा। और हम सब इस देश को, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी एक टाइम पे, उस समय जब सोने की चिड़िया थी, अडानी अंबानी कोई नहीं था। अडानी, अंबानी, डालमिया, टाटा, बिरला कौन था? कोई नहीं था, किसान था। किसान इतना मजबूत था कि पूरे, अभी हम बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारी 25% जीडीपी हमारा था। इतने मजबूत थे हम किसानों की बदौलत। वही मोदी जी, आप हमें एमएसपी दे दो, 3-4 लाख करोड़ रुपए किसानों के घर में जो आएगा। किसान घर में पैसा नहीं रखता है, किसान बाजार में जाता है, बाजार में जाएगा तो आपकी बिक्री होगी, एमएसएमई को आप पैसे दोगे जो सामान बनाने के लिए, उसकी खरीद होगी, तो आपकी 5 ट्रिलियन का 7 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी। फायदा आपको भी होगा और किसान का घर आबाद होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।